क्या होगा अगर लड़की वायग्रा की गोली खा ले तो? और क्यों भारत में अब लड़के मां बनकर बच्चे को दे रहे हैं जन्म? और जानवरों में भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं, ये वीडियो देखकर समझ जाएंगे आप। और ओयो होटल में जाने से क्यों डर रहे हैं लोग? और भारत पर राज करने वाले हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार क्यों हो गई अचानक मार्केट से गायब? और बॉलीवुड के ऐसे बिहारी कलाकार जो आज बॉलीवुड पर राज करते हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में क्या था ऐसा खास? क्यों उनके दिमाग के 200 टुकड़े किए गए? जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, भारत में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो किसी को पता ही नहीं है। स्वामी जी ने पूरी दुनिया में भारत के सफलता के झंडे फहराए थे। विदेशों में जाकर स्वामी जी जिस तरह से भाषण दिया करते थे, सभी लोग दंग रह जाते थे। यहाँ तक कि विदेशी लोग भी उनसे चिढ़ते भी थे कि कोई भारतीय इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन में कई बार विदेश गए और हमेशा उन्होंने अपनी संस्कृति को सबसे आगे रखा। वो सबसे हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम करते थे। स्वामी जी ने हमेशा अपनी संस्कृति के साथ दूसरों की संस्कृति का भी सम्मान किया है। लेकिन जो लोग स्वामी जी के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें भी स्वामी जी कभी सबक सिखाने के लिए पीछे नहीं रहे। लेकिन उनकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। उनके पिता ने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था और यहीं से अध्यात्म की ओर स्वामी जी का झुकाव होने लगा था। उन्होंने लोगों के कई ताने सुने, घर बार छोड़ना पड़ा, कई रातें सड़कों पर भूखे गुजारनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी इसी तपस्या की वजह से हिंदुस्तान को एक नया आयाम मिला। विदेश में जाकर उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। यही कारण है कि आज भी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग उन्हें सम्मान देते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों कहते हैं जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। ऐसे कई मामले देखने को भी मिल जाते हैं और ऐसे ही 2 मामले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पर एक वीडियो में एक घोड़ा एम्बुलेंस के पीछे दौड़ रहा है, जिस एम्बुलेंस में उस घोड़े की बहन को ले जाया जा रहा है। इस घोड़े के साथ ही बहन बीमार थी, जिसकी वजह से उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस घोड़े ने उसका साथ नहीं छोड़ा और एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ता हुआ अस्पताल तक जा पहुंचा। वहीं दूसरा मामला बहुत ही भावुक कर देने वाला है, जहाँ पर एक कम उम्र का घोड़ा बस के बराबर में दौड़ रहा है, क्योंकि बस पर एक घोड़े का फोटो लगा हुआ है और उस बच्चे को लग रहा है कि ये उसकी माँ है और वो बच्चा उस बस के साथ साथ फोटो को देखते हुए दौड़ रहा है। ये दोनों ही वीडियो देखकर कोई भी भावुक हो सकता है और इस वीडियो से ये भी साबित होता है कि जानवरों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, बस उन्हें कोई समझने वाला चाहिए। फैक्ट नंबर 10, बात करेंगे उन कलाकारों की जो बिहारी हैं और बॉलीवुड में जाकर नाम कमा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। मिस वर्ल्ड रही प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमा चुकी है। यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। प्रियंका का जन्म बिहार के जमशेदपुर में हुआ था और आज वो एक जाना पहचाना नाम है। इसके बाद नाम आता है पंकज त्रिपाठी का। जी हाँ, सर से लेकर पाँव तक हुनर में डूबे हुए पंकज त्रिपाठी भी बिहारी हैं, जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं। उनकी पहली फिल्म अभिषेक बच्चन के साथ रन थी, जिसके बाद उन्होंने कई अच्छे किरदार निभाए और आज एक सफल अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं। मनोज बाजपेयी भी नरकटिया के रहने वाले हैं और बिहारी ही हैं। मनोज बाजपेयी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाकर रखी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत भी पटना के रहने वाले थे और एक बिहारी ही थे। उन्होंने भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अफसोस कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके अलावा तनुश्री दत्ता, श्वेता बसु और डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश झा भी बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में जाकर बिहार का नाम रोशन किया है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ओयो होटल का नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले कुछ समय में ये नाम काफी फेमस हो चुका है, लेकिन अब ओयो होटल में जाने से लोग डरने लगे हैं और इसके कई कारण सामने आए हैं जो सच में डराने वाले हैं। बीच में खबर आई थी कि ओयो होटल के रूम में कुछ हिडन कैमरा लगाए गए हैं, जिसके बाद होटल में रुकने वाले लोगों के वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये भी खबर सुनने को मिली कि ओयो होटल के मैनेजर ने आने वाले कस्टमर के साथ रेप जैसी हरकतें भी की है, जिसके बाद लोग ओयो होटल में जाने से डरने लगे। इसके अलावा ऐप से होटल बुक किया जाता है तो पेमेंट भी ऐप से ही किया जाता है, लेकिन जब कस्टमर होटल में जाता है तो वहाँ पर उसे फिर से पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। साथ ही रूम बुक करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाने लगे हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी ओयो होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनके लिए भी उन्होंने कमीशन चार्जेस 20% से बढ़ाकर 60% तक कर दिया है। इसके बाद सभी प्रॉपर्टी ऑनर्स ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ओयो के साथ खत्म कर दिया है। कस्टमर भी अब ओयो में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग ओयो जाने से डरने लगे हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों एक समय था जब हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार हर इंसान का सपना हुआ करती थी। इस कार को खरीदने के सपने मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक हर इंसान देखता था। यहाँ तक कि भारत का प्रधानमंत्री भी इसी गाड़ी में आया जाया करते थे और इसे खरीदना चाहते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये गाड़ी हमेशा के लिए मार्केट में आना बंद हो गई। असल में एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन देखा जाने लगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कई गाड़ियाँ मार्केट में आने लगी, जिनमें फीचर्स और कम्फर्ट के साथ मार्केट में उतारा जिन्हें जाने लगा। लेकिन हिंदुस्तान मोटर्स अपनी एम्बेसडर कार में कोई भी चेंज नहीं कर रही थी। उसका डिजाइन, मॉडल, इंजन किसी में भी बदलाव नहीं लाए जा रहे थे। साथ ही हिंदुस्तान मोटर्स कर्ज में भी डूब चुका था, जिसकी वजह से मार्केटिंग और रिसर्च में पैसा खर्च नहीं कर पा रहा था और यही कारण था कि धीरे धीरे दूसरी नई फीचर वाली गाड़ियों ने मार्केट में अपनी जगह बना ली और 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फैक्ट नंबर 7, कपिल शर्मा हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसते रहते हैं और इस बार फिर उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। कपिल शर्मा शो के ऊपर फेक कमेंट क्रिएट करने का इल्जाम लगाया गया है। कपिल शर्मा शो में जो गेस्ट आते
जाते हैं उनके लिए एक सेगमेंट रखा जाता है जिनमें सोशल मीडिया पर एक्टर्स की पोस्ट पर आए हुए लोगों के कमेंट पढ़े जाते हैं। ब्रह्मास्त्र फिल्म के प्रमोशन के लिए रणबीर कपूर के पोस्ट पर जब कपिल शर्मा ने कमेंट पढ़े तो हंगामा हो गया। असल में इस पोस्ट में रणबीर कपूर फिल्म में चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाने वाले कलाकार और WWE के पार्टिसिपेंट सौरभ की पीठ पर चढ़े हुए थे। इसी पोस्ट को लेकर कपिल ने कुछ कमेंट्स करे, जिसके बाद सौरभ ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस तरह से फेक कमेंट क्रिएट करके लोगों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। उन्होंने कपिल शर्मा शो की टीम के ऊपर से फेक कमेंट बनाने और उन्हें पढ़कर मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाया है। हालांकि इस मामले में कपिल की तरफ से अभी कोई भी जवाब नहीं आया है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, शाहरुख खान की पठान फिल्म सुपर डुपर हिट होने के बाद अब लोगों को उनकी अगली फिल्म जवान का बेसब्री से इंतजार है। जवान को भी पठान की तरह सुपर डुपर हिट बनाने के लिए मेकर्स हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से भी कैमियो रोल करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद डायरेक्टर एटली कुमार सुपरस्टार और गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर रामचरण के पास जा पहुंचे और सुनने में आ रहा है कि अब अल्लू अर्जुन को ऑफर किया गया कैमियो रोल रामचरण निभाएंगे। फिल्म को हिट कराने के लिए हर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और रामचरण का इस फिल्म से जुड़ जाना इस फिल्म के लिए वरदान साबित हो सकता है। शाहरुख और रामचरण को एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए दर्शक भी बेताब है। आपको क्या लगता है, क्या ये आइडिया काम आएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे ज्यादा दिमाग वाले इंसान के रूप में जाने जाते हैं। आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में हो गई थी, जिसके बाद एक डॉक्टर थॉमस हार्वे ने बिना आइंस्टीन के परिवार की अनुमति के उनके दिमाग को चुरा लिया था। लेकिन बाद में आइंस्टीन के बेटे की अनुमति के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च की गई, जिसमें पाया गया कि उनका दिमाग दूसरे मनुष्यों के दिमाग से वजन से कम वजनी था। इसके बाद उनके दिमाग को 200 हिस्सों में बांटा गया और अलग अलग हिस्सों को अलग अलग मशहूर वैज्ञानिकों के पास भेजा गया, जिसके बाद पता चला कि उनके दिमाग में सामान्य से ज्यादा जिलियन सेल्स थी और उनके दिमाग की बनावट भी किसी सामान्य मनुष्य के दिमाग की बनावट से बहुत अलग थी। यही कारण था कि वो कठिन से कठिन समस्या के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा सोच सकते थे। इसके अलावा उनके दिमाग में न्यूरॉन सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यही वजह थी कि आइंस्टीन ज्यादा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाते थे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों वाइग्रा की टैबलेट पुरुष द्वारा इस्तेमाल की जाती है और क्यों इस्तेमाल की जाती है ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि अगर ये गोली कोई लड़की खा ले तो क्या होगा। असल में ये टैबलेट लड़कियों के लिए बनी ही नहीं है और अगर कोई लड़की इस तरह की टैबलेट को खाती है तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये काफी खतरनाक भी हो सकता है और शरीर में इसका बुरा असर हो सकता है। उल्टी जैसा महसूस होना, जी मिचलाना और प्राइवेट पार्ट्स में रैशेज होना इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा चक्कर आना और बीपी बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल शरीर में रक्त के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि पुरुषों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन अगर महिलाएं इसे लेती हैं तो इसका बुरा असर उनके ऊपर हो सकता है, इसलिए इसे महिलाओं के लिए प्रोहिबिटेड किया गया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 3, इस्लाम धर्म में बहुत सी बातें हराम मानी गई हैं, जिसमें से माँ बाप के लिए ऐसी बहुत सी चीज है जिन्हें हराम माना गया है, लेकिन फिर भी नासमझी में या फिर नजरअंदाजी में माँ बाप इन चीजों को कर जाते हैं। असल में इस्लाम धर्म में बच्चों को दूसरे से कंपेयर करना हराम माना गया है। इस्लाम में कहा गया है कि अपने बच्चों का कभी भी दूसरे बच्चों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस्लाम धर्म से जुड़े हुए संस्कार और रस्म रिवाज भी अपने बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। इस्लाम धर्म में माना गया है कि बच्चों को जबरदस्ती किसी और से शादी के लिए मनाना भी हराम है। बच्चों के साथ कभी भी इस तरह की जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों को चेहरे पर तमाचा लगाना भी इस्लाम में हराम माना गया है। अगर आप इस्लाम धर्म से आते हैं तो क्या आपको ये बातें पता थी और इनमें से कितनी बातें आप फॉलो करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, ऐसे फैक्ट जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपने बहुत सारे फलों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा फल वॉल्फिया ग्लोबोसा है, जो कि एशियन वाटरमेलन भी कहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि इनका आकार 0.7 से 1.5 mm होता है। ट्विटर को तो आपने देखा ही होगा और उसके लोगो पर बनी नीली कलर की प्यारी सी चिड़िया सभी को बहुत पसंद आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसका नाम क्या है? ट्विटर के इस बर्ड का नाम लैरी है, जिसका नाम बास्केटबॉल प्लेयर लैरी बर्ड के नाम पर रखा गया है। जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमें ये गलतफहमी होती है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको सब कुछ काला दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी आंखों में कुछ भी सेंस करने की शक्ति होती ही नहीं है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इंफ्रारेड कैमरा एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे शरीर से निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब करके हमें पहचान लेता है या किसी दूसरे एनिमल को भी पहचान लेता है। लेकिन ये कैमरा पोलर बियर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पोलर बियर एक बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं और उनकी बॉडी इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि कोई हीट जनरेट ही नहीं करती है, जिसकी वजह से कैमरा उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत में बहुत जल्द एक लड़का माँ बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहला आदमी बच्चे को जन्म देने वाला है। सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। केरल का रहने वाला ये पुरुष जोहान पहले महिला था, लेकिन उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाकर खुद को पुरुष बना लिया, जिसके बाद उन्होंने एक ट्रांसजेंडर वुमेन से शादी की और अब महिला से पुरुष बने जोहान प्रेग्नेंट है।
हैं और बहुत जल्दी इस ट्रांसजेंडर कपल के घर में एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है। ये 3 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और अब उनके घर में खुशियां आने वाली है। महिला के रूप में जन्म लेने वाले और बाद में सर्जरी के द्वारा पुरुष बनने वाले जेहान जल्दी भारत के पहले ऐसे पुरुष बन जाएंगे जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है।